ओम शांति। नमस्कार। आज दुनिया में हर कोई कह रहा है मुझे नींद की प्रॉब्लम है। किसी को नींद बिल्कुल नहीं आती और किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है। कोई भी कार्य करते करते सोने लगते हैं। लेकिन क्या हम सही में नींद और जागरण का अर्थ जानते हैं? मैं समझती हूँ कि अब तक हमने ये जाना ही नहीं कि जागरण का मतलब क्या होता है। 200 वर्ष पूर्व जापान में एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हो गए। उनका हर वक्त एक ही कहना होता था, जाग जाओ, जाग जाओ, जागते रहो, जागते रहो। सिर्फ जगाना है सबको, ये उसकी धुन थी। वहां का जो राजा थे, काफी युवा थे, उन तक उसकी ख्याति पहुंची। उन्होंने उसे बुला भेजा, कहा कि ये आप कहते हैं जागना है, जागना है, जागते रहो। मुझे भी जागना है, मुझे बताइए क्या करना होगा। उस फकीर ने कहा, आप महाराजा हैं, आप सही में जागना चाहते हैं? कहाँ जागना चाहता हूँ। तो कहा इसके लिए आपको राजपाट छोड़कर मेरी कुटिया में आना होगा और मैं जैसा कहूँगा वैसे आपको करना होगा। मैं जैसे रखूँगा वैसे आपको रहना होगा और जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, आपका जागरण पूरा नहीं हो जाता, आप वहाँ से नहीं आ सकते। राजा काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति था और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। और दूसरे दिन पहुँच गया उस साधु की कुटिया में। साधु ने कहा, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग क्या होगी कि मैं एक लकड़ी की तलवार लेके कभी भी तुम पे वार करूंगा। चाहे तुम खाना खा रहे हो, चाहे तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, और तुम्हें उस लकड़ी के वार से अपने आप को बचाना होगा। राजा ने कहा, मैं यहाँ पे तलवारबाजी सीखने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे जागृति के लिए आया हूँ। जागरण क्या है, अवेयरनेस क्या है, वो सीखने आया हूँ। तो कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो कहूँगा उसी तरह आपको करना होगा। मजबूरी थी, कहा ठीक है। अब राजा काफ़ी कोशिश करता, लेकिन दिन में 6, 7, 8 बार तो वो लकड़ी की तलवार पड़ ही जाती। धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ती गई। लेकिन एक सप्ताह के अंदर राजा को हड्डी पसली में दर्द होने लगा। इतनी मार पड़ी, काफ़ी कोशिश करता, लेकिन फिर भी तलवार पड़ी जाते। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अवेयरनेस आती गई और वो बचाते 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 अपने को बचाता रहा। 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद अब उसे कभी भी, चाहे चलते में कहीं जा रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, पीछे से वार की जैसे ही आकांक्षा होती वो ढाल लेके खड़ा हो जाता और बच जाता। 3 महीने के बाद ऐसे भी दिन आए कि जब एक भी तलवार की मार उसे नहीं पड़ पाई। उसने कहा, विद्वान ने, एक सेट तुम्हारा पूरा हुआ, कल से तुम्हारी दूसरी ट्रेनिंग शुरू होगी। और वो दूसरी ट्रेनिंग ये है कि जब तुम सोए रहोगे तब मैं तुम पे वार करूँगा। देखा, जागते तक तो ठीक था, नींद में तो मैं बेहोशी से पड़ा रहूँगा, मैं कैसे वार सह पाऊँगा? क्या मुझे नहीं पता। अगर जागृति करना है, जागना है, तो आपको तो सहना पड़ेगा। राजा के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, मान गया और रोज उसे फिर तलवारें पड़ने लगी लकड़ी की। लेकिन धीरे 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 वो भी
चौकन्ना होता गया, क्योंकि फिर उसको काफ़ी मार पड़ चुकी थी, पूरे बदन दर्द से करा रहा था, और धीरे धीरे उसने अपनी नींद पर भी जीत पा ली। वो जागृत अवस्था आ गई कि वो कहीं पे भी वार करने आते और वो अपने आप को बचाने लगे। और 3 महीने के बाद सही में उस राजा की इतनी जागृति हो गई कि पैर की आहट भी आती तो वो ढाल लेके तुरंत खड़ा हो जाता। और 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले, 3 महीने ये, 6 महीने हो गए। तब उस विद्वान ने कहा, अब तुम्हारी तीसरी पथ पर चलना है, और वो ये कि कल से मैं तुम्हारे ऊपर असली तलवार से वार करूंगा। उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? असली तलवार? कहाँ, तुम्हें सजग रहना होगा। मैं कभी भी तुम पे वार कर सकता हूं, तो मैं तो मर जाऊंगा। कहा, मुझे नहीं पता। और जब तीसरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो ये 6 महीने के अंदर जागते सोते उसकी चेतना इतनी जागृत हो चुकी थी कि जैसे ही वो आते और ये सचेत हो जाता, और करते 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 उसकी चेतना इतनी जागृत हो गई, इतना खुश, इतना आनंदित कभी उसने जीवन में महसूस नहीं किया। और 3 महीने पूरे होने के बाद उस विद्वान ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, क्या तुम्हें लगता है तुम जागृत हो चुके हो? उसने कहा, सिर पे पैर रख दिए, कहा, जितना अच्छा अनुभव हो रहा है। मन एकदम शांत है, जैसे शून्य, सोते हुए भी जागृत अवस्था रहती है, और कोई सपने नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। इतना मन आनंदित और शांत है जिसका कोई ठिकाना नहीं। विद्वान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कल तुम्हारी विदाई मैं कर दूंगा। शाम के वक्त वो विद्वान बैठे थे कुछ दूरी पे। ये राजा के मन में आया कि ये बुढ़ा 9 महीने तक मेरी परीक्षा लेते रहा, इतना मुझे मारा, आनंद तो आया, समझ में तो आ गया कि जागृति का मतलब क्या है, कि चेतना जागृत हो हर वक्त, इतनी सी भी आहट हो और आप संभल जाओ, और मन भी प्रसन्न, मन में अथाह शांति। क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूं, कल तो जाना ही है, इसके ऊपर तलवार से वार करता हूं, देखता हूं इसको बचाना आता है क्या। अभी जैसे ही उसने ये सोचा, दूर से वही विद्वान चिल्ला पड़ा, नहीं, मेरे ऊपर वार नहीं करना, मैं बूढ़ा हूं। राजा अचंभित, कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो जो सोचा था। कहा, बेटा, जिस दिन और थोड़ी जागृति आ जाएगी ना, उस दिन दूसरे के मन के भाव को भी पढ़ सकोगे, दूसरों के संकल्पों को भी पढ़ सकोगे। आज हम लोग को सामने देखते हैं, लोग थोड़ा सा रोते हैं, धोखा खा जाते हैं, मनुष्य को जान नहीं पहचान नहीं पाते, कौन सही है कौन गलत है। तो चेतना का जागरण यानी दूसरे के मन के भाव को, दूसरे के मन के संकल्पों को पढ़ना। और तब उस राजा ने साष्टांग प्रणाम किया कि अगर तुम जैसे फकीर मेरे देश में और 2-4 हो जाए तो सही में हम पूरे विश्व पे राज्य कर सकते हैं। क्योंकि ये जागरण की अवस्था, ये जागृति, ये अवेयरनेस आज हर इंसान को चाहिए। ये जो मेरे मन में अथाह शांति का स्रोत बह रहा है वो हर एक को चाहिए। आप सब भी चाहते होंगे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम जान पाएं, लेकिन हम नहीं जान पाते क्योंकि हम गहरी नींद में सोए हैं। कई लोग तो जाग रहे होते फिर भी सोने का बहाना करते हैं। सोया है उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कैसे उठाया जा सकता है। उसके लिए आपको भी अपनी चेतना को जागृत करना होगा, और जब वो चेतना जागृत हो जाती है तो अथाह शांति की अनुभूति होती है। और चेतना जागृति के लिए अब आपको उस राजकुमार के जैसे तलवार के घाव नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि आपको
सिर्फ आध्यात्मिकता की शरण में आनी होगी। और जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी तो वो चेतना समर्पित हो जाएगी परमात्मा को, और परमात्मा की शक्ति जब आपके अंदर कार्य करेगी तो आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें हो रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। लोगों को चमत्कार लगेगा। आज आवश्यकता है चेतना की, जागरण की, आध्यात्मिकता की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उसी चेतना को जागृत करके वो संपूर्ण चेतना उस परम पिता को अपने आप से कैसे जोड़ें, उससे शक्ति कैसे लें और वो जागृत अवस्था कैसे अपने आप को प्राप्त करें ताकि मन शांत भी हो और हम लोगों को पहचान पाएं, वही सिखाया जाता है। आशा है आप जरूर इस बात से सहमत होंगे कि आज हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपनी अवेयरनेस, हर बात से चारों ओर क्या हो रहा है उससे अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिकता की शरण में आइए, परमात्मा बाहें फैलाए 86 वर्षों से आप सबका आवाहन कर रहा है। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाएं और वो शांति का, वो जागरण का, वो अवेयरनेस का अनुभव करें। इसी के साथ आज बस इतना ही। ओम शांति।